हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल JCC P/A कैमर पे। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक देखेंगे, कृषि। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं 10th क्लास के अंतर्गत पहला टॉपिक संसाधन एवं उनका उपयोग। आज दूसरा टॉपिक है कृषि। कृषि से जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनते हैं, आज टोटल ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं हम। आज आप लोग के सामने लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो कृषि के अंतर्गत जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या किसी भी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में या कंपटीशन एग्जाम में जहाँ भी कृषि से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए देखते हैं। NCERT और SCERT दोनों पर आधारित प्रश्न है। बिना देरी किए हुए हम लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है, यहाँ देख रहे हैं कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो खरीफ फसल क्या है? ऑप्शन है यहाँ गेहूँ, सरसों, चावल, मटर। तो खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा? चावल। ऑप्शन नंबर C इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला फसल है निम्नलिखित में रबी फसल कौन है। निम्नलिखित में रबी फसल कौन है? क्या हो जाएगा रबी फसल? गेहूँ। गेहूँ क्या है? रबी फसल है। इनके अलावा जितना भी है, धान है, केला है, चाय है, ये सभी क्या है? खरीफ फसल है। चलिए इनके अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। यानी वन का किस राज्य में सबसे अधिक विस्तार है। ये कल भी हम बता चुके थे, कल भी आया था ये प्रश्न कि मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर C इज राइट हो जाएगा इनका। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। सवाल है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य जूट में है आगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इनका, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ये जूट में प्रथम स्थान रखता है। यदि पूछे कपास में कौन सा प्रथम स्थान रखता है तो वह क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो गेहूं का उत्पादन में कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे एक है। यदि ये पूछे कि बिहार के अंतर्गत बिहार में सबसे अधिक किस जिला में गेहूं उत्पादन होता है, तो रोहतास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है। तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर D इज राइट हो जाएगा। यही पूछे कि चावल बिहार में किस जिला में सबसे अधिक उपजाया जाता है, तो वह भी उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। रोहतास हो जाएगा ये बिहार में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है। निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? ऑप्शन नंबर इनका क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C यानी गेहूँ। शीतकालीन समय में, ठंडी के मौसम में ही ये बोया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। निम्न में से कौन राज्य चाय का प्रथम उत्पादन राज्य है। ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इनका C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C क्या है? महाराष्ट्र है, असम है। असम में क्या चाय का उत्पादन होता है, सबको पता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला ये प्रश्न है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ये चाय का ही दूसरा किस्म है कहवा। कहवा को भी चाय के रूप में, चाय के जैसा ही पिया जाता है, चाय में लेकर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्नाटक। बहुत महंगा होता है तो कर्नाटक में ये उपजता है। अगला प्रश्न है ये महाराष्ट्र किस फसल खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी बता चुके हैं महाराष्ट्र। इससे पहले क्या हमें कपास में, वही पूछे महाराष्ट्र कपास के लिए। जूट कहाँ के लिए? तो ये पश्चिम बंगाल के लिए। इससे पहले बता चुके हैं जूट पश्चिम बंगाल के लिए, महाराष्ट्र कपास के लिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये सबको मालूम हुआ, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर A इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। यह क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली उपजता है। चलिए अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। दक्षिण भारत की बात कर रहा है तो दक्षिण भारत में कौन हो जाएगा? यह महाराष्ट्र हो जाएगा। यदि ऐसे पूछे कि भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे अधिक वाला राज्य कौन है, उत्पादन वाला राज्य, तो गन्ना के लिए सबसे अधिक, यदि ये नहीं दिया रहे दक्षिण में या उत्तर में, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यदि दक्षिण भारत की बात कर दिया है यानी नीचे से यानी दक्षिण से, तो यह क्या कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B इज राइट हो जाएगा।
अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देखते जाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये PDF भी आप हमारे ये टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, भारत का कितना आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है? तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 क्या है, कृषि उत्पादन से जुड़ी हुई है। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? 2/3 में उत्पादन, 2/3 भाग कृषि से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? यानी कृषि को कौन प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा हो जाएगा, जनसंख्या। जनसंख्या कृषि को प्रभावित नहीं करता है। प्रभावित क्या करता है? तो इनका आंसर हो जाएगा यहाँ नमी, तापमान और मृदा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? कितना तापमान होना चाहिए? तो ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाल है कि पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? कम से कम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। 5 से 6 डिग्री लिखा जाता है बुक में, 5 से 6 डिग्री। यदि 5 डिग्री भी रहे तो आप मार सकते हैं, 5 डिग्री भी। यहाँ 6 डिग्री है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर की, प्रश्न क्या है, रबर की खेती किस राज्य में की जाती है? ये कौन सा हो जाएगा, ये केरल हो जाएगा, एज राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, ये पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न है कि रबी की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो सॉरी, रबर की खेती किस राज्य में की जाती है? तो केरल में बता चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम कृषि, यानी पूर्वी भाग में जो है, भारत की पूर्वी भाग में जो कृषि की जाती है स्थानांतरित कृषि, उसका नाम क्या है? झूम कृषि है। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है झारखंड में? ये कुरबा कहा जाता है, झारखंड में कुरबा कहा जाता है। यदि पूछे कुमारी कहाँ कहा जाता है? तो कुमारी पश्चिमी भाग में, यानी भारत के पश्चिमी भाग में कुमारी के नाम से जाना जाता है, और झारखंड में कुरबा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। यदि पूछे पलामू कहाँ कहा जाता है? तो पलामू मणिपुर में कहा जाता है, मणिपुर में कहा जाता है, मणिपुर में पलामू कहा जाता है। पोडू कहाँ कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, पोडू। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? यानी शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है कृषि के लिए? तो यानी 14 करोड़ हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 84% है। इसीलिए 84% यहाँ कृषित भूमि है, यानी कृषि योग्य भूमि है, क्योंकि यह समतल है और यहाँ सिंचाई के माध्यम से यहाँ उपजा सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? यानी खरीफ फसल नहीं है, पूछ लिया है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गेहूँ क्या है, खरीफ फसल नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये धान क्या है? धान हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी रबी फसल हो जाएगा। पूछा जाएगा धान सबसे अधिक उपजा कहाँ होता है? धान का पश्चिम बंगाल में, मूंगफली का बता चुके हैं गुजरात में, कपास का बता चुके हैं महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? यहाँ पूछ दिया है कि रबी फसल नहीं है, तो रबी फसल क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, मक्का क्या है, रबी फसल नहीं है। ये गेहूँ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सभी रबी फसल है। पूछा जाएगा कि गेहूँ और चना, कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है प्रश्न कि चना तो गर्मा में भी आ जाता है, यानी रबी और खरीफ, यानी बीच में कभी कभी ऑप्शन चना को ले लेता है गर्मा में, यानी जायद फसल में भी ले लेता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं,
अगला प्रश्न है, इनमें कौन धान की एकल फसल नहीं है, यानी धान की एकल फसल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सुमन। सुमन क्या है, धान की किस्म का नहीं है। लेकिन अमन हो गया, ओस हो गया, बोरो हो गया, ये धान का ही क्वालिटी है, यानी धान का ही किस्म है, अमन, ओस, बोरो। लेकिन सुमन क्या है, धान की फसल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग ध्यान से इनको देखते जाइए, तो सब याद हो जाएगा आप लोग को। एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, केरल है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, केरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक किस राज्य में होता है। तो कहाँ होता है प्रति हेक्टेयर, तो पंजाब में होता है प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, ज्वार। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। ज्वार की कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या होता है, ज्वार। गुजरात में क्या होता है सबसे अधिक, मूंगफली। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है, यानी बाजरा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है। तो क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, इनमें से कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है, यहाँ पूछ लिया है कि नहीं है, नहीं को ध्यान से पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ऑप्शन में देख रहे हैं हम लोग, धान हो गया, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, ज्वार बाजरा हो गया। तो क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो कपास। कपास क्या है, स्थानांतरित कृषि नहीं है। बाद में कि मक्का हो गया, जौ हो गया, केला हो गया, ये सभी क्या है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तेलहन में कौन सा स्थान हो जाएगा, प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, तेलहन में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। मूंगफली अभी बता चुके, इससे पहले भी गुजरात में गुजरात में मूंगफली होता है सबसे अधिक। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो केरल है। कौन सा हो जाएगा, केरल। केरल को हम लोग भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है। किसके लिए है, तो धान के लिए है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादन है। तो कहाँ है पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है, तो गेहूँ, यानी पंजाब में सबसे अधिक क्या उपजता है, तो गेहूँ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा, मडुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है, तो सी, यानी बाजरा क्या है, दलहन का फसल नहीं है। बाद में की ऑप्शन नंबर ए, चना, अरहर, मसूर, ये क्या है, दलहन फसल है। अगला प्रश्न है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। चाय कौन सा है, तो रोपण कृषि है। चाय को रोपा जाता है उपजाने के लिए। अगला प्रश्न है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है। तो सबको पता होगा ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कहवा का है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असम में चाय के कितने बागान है। 750 है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम का होता है। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना उत्पादन का होता है। ऑप्शन है 170, एक बाद 150, 135, 40, 149। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 170 किलोग्राम का, यानी 1.5 किलोग्राम से ऊपर है।
अगला प्रश्न है, भारत का जूट किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ये सबको पता होगा, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? पाला रहित होना चाहिए तो 210 दिन। 210 दिन। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश, तो ये सबको मालूम होगा तंबाकू में, यानी तंबाकू में क्या आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा तंबाकू के लिए? मुंगेर। यहाँ ऑप्शन में क्या समस्तीपुर लिया है, तो समस्तीपुर ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। इनमें से कौन सा सिल्क किस्म नहीं है? सिल्क का किस्म नहीं है, क्या हो जाएगा? केसर क्या है? सिल्क का किस्म नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में है? दक्षिण भारत का, तो अब इससे पहले ही बताया महाराष्ट्र। यदि ऐसे पूछे भारत में गन्ना उत्पादन का कौन सा सबसे अधिक उत्पादक राज्य है, तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, गन्ना अनुशीलन समिति यानी गन्ना अनुशीलन समिति किस शहर में है? ऑप्शन नंबर सी में, कोयम्बटूर में। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, गन्ना की केंद्रीय अनुशीलन कहाँ स्थापित है? गन्ना का अनुशीलन समिति कहाँ है? बेतिया में, लखनऊ में, उसके बाद कानपुर में, भोपाल में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी लखनऊ में हो जाएगा। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, सहस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सहस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो क्या नहीं है? जनसंख्या नहीं है, बाद बाकी सभी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो खरीफ फसल कहा जाता है। ये खरीफ फसल क्या होता है? वर्षा ऋतु में ही होता है। जैसे धान की फसल क्या हुआ, जब तक पानी नहीं रहेगा यानी वर्षा नहीं होगा, धान अच्छे से उपज नहीं पाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर प्रभाव पड़ा है? तो किस पे पड़ा था हरित क्रांति का? तो गेहूँ पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, दाल दाल किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन का, प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मुख्य स्रोत जब भी पूछे तो प्रोटीन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में अग्रणी है। क्या हो जाएगा? अनानास उत्पादन में प्रमुख उत्पादन क्या है? तो मेघालय है। यदि पूछा जाएगा अनानास में, तो कौन हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धान का वार्षिक उत्पादन देश कितना है? धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? यानी एक वर्ष में धान का उत्पादन कितना होता है भारत देश में? तो कितना? 9 करोड़ टन होता है। 9 करोड़ टन, बहुत अधिक हुआ 9 करोड़ टन। एक टन कितना का होता है? तो 10 लाख बराबर एक टन होता है, यहाँ 9 करोड़ टन। आप लोग गुना कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना बड़ा हुआ। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? तो कितना है? 1990 किलोग्राम। 1990 किलोग्राम, यानी 1990 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए वर्षा की कितनी उपयुक्त है? तो धान के लिए कितना उपयुक्त है? तो ऑप्शन देखिए, 100 से 110 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर, और 100 से 150 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये 100 से 200 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो कितना है? 7 करोड़ टन है। 7 करोड़ टन है। धान कितना देखें? 9 करोड़ टन। धान था 9 करोड़ टन, लेकिन गेहूं कितना है? गेहूं है 7 करोड़ टन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना गांठ होता है? तो कितना गांठ होता है? 185 लाख गांठ होता है। यदि पूछे एक गांठ में कितना होता है केजी? 170 केजी का होता है। 170 केजी बराबर एक गांठ बराबर 170 केजी। यहाँ कितना केजी होता है देश में कपास? 170 लाख गांठ। तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, बता चुके हैं एक गांठ बराबर कितना होता है, 170 केजी होता है। चलिए अगला प्रश्न है, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? ऑप्शन नंबर बी, यानी 2800 किलोग्राम है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो गेहूं का प्रति हेक्टेयर कितना है? ऑप्शन नंबर 2750 किलोग्राम।
2750 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितना होता है? ये 3 से 6 मीटर, 3 से 6 मीटर। यदि पूछे 1 मीटर बराबर कितना फीट होता है तो लगभग 3 फीट होता है, 3 फीट होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देख रहे हैं 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र की जाने वाली कृषि को कहा जाता है। यानी जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है उस क्षेत्र में कौन सा कृषि होता है? तो शुष्क कृषि होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है। यानी कपास का उत्पादन जो होता है सबसे अच्छी कौन सा मिट्टी में होता है? तो काली मिट्टी में होते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? कपासी मिट्टी होता है। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? तो गन्ना के उत्पादन में कितना माना जाता है? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो गोरखपुर देवरिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है क्या कि चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बोही। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, बोही। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, तैवान, माउंट आबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी दार्जिलिंग का चाय। दार्जिलिंग कहाँ है? ये जो दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल में है। चलिए अगला प्रश्न है कि रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? यानी ऑप्शन नंबर ए सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर में देखिए तीसी कल्चर भी है, पीसी कल्चर। ये तीसी कल्चर और पीसी कल्चर ये दोनों का आप लोग नाम कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए अगला प्रश्न है कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? तो झूम कृषि। यदि पूछे कर्तन दहन कृषि किसे? तो झूम कृषि। झूम कृषि का ही दूसरा नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। स्थानांतरित कृषि का ही दूसरा नाम क्या है? उत्तराखंड में जो उपजाया जाता है सोपानी कृषि, कल बताए थे। अगला प्रश्न है भारत की अर्थव्यवस्था को मय का आधार है। मय आधार है क्या है? कृषि। भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार है क्या है? तो कृषि है। भारत में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान कृषि का भी है। चलिए अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? तो जीवन निर्वाहन कृषि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग टोटल प्रश्न कितना देखे हैं? तो टोटल प्रश्न हम लोग 73 देखे हैं। केवल कृषि से देखे हैं, यानी एग्रीकल्चर से हम लोग जो हैं कृषि से ये देखे हैं टोटल प्रश्न 73 को। अभी हम गारंटी देते हैं यदि आप बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा इतना प्रश्न करके, कृषि से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटने वाले नहीं है। चलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट बॉक्स में यदि आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस टॉपिक को चाहिए, या ये नहीं समझे हैं तो उनको हम दोबारा फिर नेक्स्ट वीडियो में उनको लाने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद। आज यहीं वीडियो का लास्ट करते हैं।